आप सब पर सलामती हो। अब्बास ताबिश का लिखा हुआ है, चरागो बादाओ अंबर के एहतमाम का है। जो मिलना हो तो मेरे पास वक्त शाम का है। गलत समझ लिया उसने तो क्या करूंगा मैं, कि मेरा उससे ताल्लुक तो एहतराम का है। जो तू नहीं है तो उसको पुकारते हैं हम, हमारे शहर में एक शख्स तेरे नाम का है। सितम तो ये है कि पुतली बैठा के मसनद पर कहा गया कि यही फैसला अवाम का है। मजावराने हरम को ये कौन समझाए कि ये ज़माना मेरे 12वें इमाम का है। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के दिन यौम तकबीर है और कल के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे। कल उनकी सदारत का इंतखाब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब सदर मुंतखब होने के बाद जो तकरीर करेंगे उसके मंदरजात कुछ सामने आए। मंदरजात के मुताबिक ज़राए ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में मुल्क को एटमी ताकत बनाते वक्त दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डालेंगे और नवाज शरीफ साहब मुल्क की मईशत की बेहतरी से मुतल्लिक निकात को अपनी तकरीर का हिस्सा बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब अपने अदवार की मुल्क के लिए खिदमात को भी उजागर करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क गिर तंजीम साजी का जामे प्लान देंगे, पार्टी को मुतहर्रिक करने और अवामी मकबूलियत की बहाली के लिए इकदाम को तजवीज़ करेंगे और आइंदा पार्टी बयानिया क्या होगा और उसे अवामी पजीराई कैसे मिलेगी उसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। अब यहाँ पर बात यह है कि आप माजी को सोच रहे हैं, माजी की मुश्किलात का तज़किरा कर रहे हैं, हाल के अंदर जीने की आप ये कहते हैं कि हमारे पास गुर भी मौजूद है, मंतिक भी मौजूद है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि माजी की खुराकें कुछ और हुआ करती थी और अब की खुराकें कुछ और हैं। माजी की खुराक खा के हम तंदुरुस्त व तवाना रहते थे और अब की सूरत हाल कुछ और तरह की है। लेकिन क्या मौजूदा सूरत हाल में हम माजी की खुराक खा सकते हैं या माजी के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं? कतई तौर पे नहीं हो सकता। यानी हाल के अंदर रहते हुए हम एक्सपी की विंडो के ऊपर काम नहीं कर सकते, हमें नई विंडोज़ के ऊपर काम करना होगा। माजी की तरह हम P4 सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब नए सिस्टम्स आ चुके हैं कि जिनके ऊपर काम किया जाता है और नई इख्तरा निकाली जाती है। माजी की तरह अगर आपको किसी को खोजने निकलना है तो खोजी बन के निकला जाता था, लेकिन अब फॉरेंसिक के जरिए निकला जाता है, AI के जरिए आप तलाश करते हैं, कैमराज के जरिए तलाश करते हैं। यानी वक्त के साथ साथ जिद्दत आती जाती है और आप फिर उस तरीके से बात करते हैं। माजी के हवाले देखें, माजी को याद करके मुस्तकबिल को बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ माजी पे ही फख्र करते रहना और हाल के अंदर जो बेहाली देखने में आती है उसके लिए आपके पास कोई प्लान ना हो तो ये अलग बात। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब माजी का तज़किरा करेंगे तो मेरी उम्मीद ये है कि वो हाल का भी तज़किरा करेंगे कि वज़ारत ख़ज़ाना ने रवां माली साल के पहले 6 माह के अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में बजट का 64% जो है वो कर्ज की अदायगी के ऊपर खर्च हुआ है और कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह से बुलंद शरह सूद जो है उसकी बुनियादी वजह है कि सिर्फ सूद की अदायगी पे 4.2 खरब रुपए खर्च हुए हैं। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान सूद की अदायगी पे 2.6 खरब रुपए खर्च हुए थे और गुज़श्ता साल के मुकाबले में इसी अरसे में कर्ज की अदायगी पे 65% ज्यादा खर्च हुए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि वो इस पे भी बात करेंगे कि सिविल हुकूमत और दिफाई अमूर के लिए मुख्तस बजट का 42% खर्च हुआ है। वो ये भी बात करेंगे कि उनके छोटे भाई के दौरे हुकूमत में वज़ारत ख़ज़ाना ने रवां माली साल में कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 7.3 खरब रुपए रखे हैं। कर्ज और सूद की अदायगी पर बजट का 58% मुख्तस है और मजमूई तौर पर मकामी और बैनुल अक़वामी कर्ज का 80% सूद की अदायगी पर खर्च हुआ है। उम्मीद ये भी है, तो ये भी बयान करेंगे कि जो वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट है उसके मुताबिक माली साल के पहले 6 माह के दौरान मकामी कर्ज की अदायगी पे 3.72 खरब और बैरूनी कर्ज की अदायगी पे 502 अरब रुपए खर्च हुए हैं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस 950 अरब में से
सिर्फ 158 अरब रुपए खर्च हुए और हुकूमत को माली साल के पहले 6 माह में तरक्याती प्रोग्राम पे 50% खर्च करना होता है। और माली साल के पहले 6 माह के दौरान वफाकी हुकूमत का जो माली खसारा है वो 2.7 खरब या जीडीपी के 2.5% के बराबर हो चुका है, जो गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में 1.78 खरब या जीडीपी का 2.1% था। यानी हर अगले साल में हम जो है वो किसी और तरफ जाते रहते हैं। सूबों का कैश सरप्लस जो है वो 289 अरब रुपए रहा, जो गुज़श्ता साल 101 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत का मजमूई खसारा जो है वो जीडीपी का 2.3% रहा है और वफाकी हुकूमत का मजमूई खसारा गुज़श्ता साल इसी अरसे में 2% था। यानी इस हुकूमत के होते हुए जो पहले हुकूमत रही और बाद में निगरान हुकूमत आई, फिर वजारत खजाना की रिपोर्ट में बताया गया कि माली खसारे का 77% मकामी ज़राए से पूरा किया गया। जुलाई से दिसंबर 2023 के दौरान वसूलियों में 63% इजाफा हुआ और टैक्स से आमदन में 30% और नॉन टैक्स आमदन में 117% इजाफा हुआ। पहले 6 माह में पाकिस्तान की मजमूई आमदन जो है वो 4 खरब से ज्यादा रही है और गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान पाकिस्तान की मजमूई आमदन जो थी वो 2.5 खरब रुपए थी। और एदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान प्राइमरी सरप्लस जो था वो 1.8 खरब और एफबीआर की आमदन 30% इजाफे से 4.5 खरब रुपए रही। यानी आमदन में इजाफा हो रहा है, आमदन में इजाफा हो रहा है गुज़श्ता साल की निस्बत। हर अगले 6 माह में आमदन में आप इजाफा कर रहे हैं, यानी टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ता चला जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि वो ये कुलिया बताएंगे कि उनके छोटे भाई की हुकूमत में, इससे वो सरफे नजर नहीं कर सकते कि हुकूमत में वो नहीं है, उनके छोटे भाई हैं। पार्टी पॉलिसी है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। आप अगर ये सिर्फ चादर इसी तरीके से झाड़ सकते हैं कि हमने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया था, उस वक्त हमें ऑफर्स थी, हमने कबूल नहीं की, लेकिन अब भी बरसरे इक़्तिदार आप हैं, आपके हाथ में मुहार है और आपने किस तरफ को वो मुहार लेके घोड़े को मोड़ना है वो आपके हाथ में है। तो अभी आमदन में अगर इजाफा हो रहा है, अगर आम आदमी, आम पाकिस्तानी टैक्स मजीद देता चला जा रहा है और आगे भी मजीद देता चला जाएगा, तो फिर सवाल यह है कि आमदन जब बढ़ रही है तो आपके अखराजात उससे ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? वो अखराजात कहां पर हैं? उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जाता? सरकारी ठेके जो हैं वो सड़कों की तामीर के ऊपर, यानी माजी में हम ये भी देखते थे कि एक एक सड़क जो है वो 5-5, 10-10 साल उसी तरीके से बनी हुई होती थी, लेकिन अब की बार ये होता है कि हर दूसरे साल सड़क फिर से नई तामीर हो रही होती है, उखाड़ पिछाड़ हो रही होती है। हम आहंगी नहीं है इदारों में। सड़क बन गई, सुई गैस डालने के लिए फिर पाइप कोई डालने आ जाता है, सिवरेज का पाइप डालने के लिए फिर कोई आ जाता है, फिर उसे तोड़ दिया जाता है। तो ये जो माजी के मसाइल अब आके आपकी आंखों के सामने एक हवा और पहाड़ बने खड़े हैं, इससे निकालने का कोई रास्ता है या इसकी वजूहात बताने की कोई ताजी आपके पास मौजूद है, तो उम्मीद करते हैं कि कल वो भी बताई जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।